नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड में काफ़ी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जान लें कि कोल इंडिया लिमिटेड में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में मैं कवर कवर करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, यानी कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फी कितने लगेगी, एज लिमिट एंड इसका सैलरी पे कितना रहेगा, यानी कि पे स्केल कितना रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। ओपनिंग डेट का बात करें, यानी कि फॉर्म फिलिंग जो आपका स्टार्ट होगी 12 मई से स्टार्ट होगी। इसका जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट रहेगी वो आपका 11 जून रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर एलिजिबिलिटी का बात करें तो ये आपके वैसे कैंडिडेट भर पाएंगे जो, यानी कि बीटेक किए हुए रहेंगे। बीटेक किए हुए डिप्लोमा कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी कि जो कैंडिडेट ओनली डिप्लोमा किए वो नहीं भर पाएंगे, बट जो डिप्लोमा बीटेक दोनों किए वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसमें देखा जाए तो इसमें लगभग सभी ब्रांच एलिजिबल है। सिविल का बात करेंगे तो सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है, और इंडस्ट्रियल का इंडस्ट्रियल भी है। चलिए अब बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी कितनी है कौन कौन सी ब्रांच में। सबसे पहले देखते हैं सिविल, यानी कि जो सिविल ब्रांच है इसमें लगभग टोटल वैकेंसीज आपका बात करेंगे तो 178 है। वही जनरल का बात करेंगे तो 72 है, ओबीसी का 46 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 17 वैकेंसी, एससी के लिए 26 एंड एसटी के लिए 13 वैकेंसीज हैं। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो 2 to 1 वैकेंसी है, यानी कि 221 वैकेंसी। मैकेनिकल का बात करें तो 145 वैकेंसी है, सिस्टम के लिए 43, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 38 वैकेंसी है, एंड सेम इसी तरह से अलग अलग और ब्रांच के लिए इस तरह से वैकेंसीज हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का। तो इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि आपका दो पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू, जो कि 100 मार्क्स का रहेंगे। और ईच पेपर आपका 3 आवर का रहेगा शायद। यस, 3 आवर का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑफ फॉर 3 आवर इन वन सिटिंग, यानी कि आपका दो पेपर होगा, एक सीट में आपको 3 आवर बैठना पड़ेगा। तो पेपर वन जो आपका रहेगा वो नॉन टेक्निकल, यानी कि नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगा। वहीं पेपर टू का बात करेंगे तो इसमें आपको शायद डिसिप्लिन, यानी कि टेक्निकल पेपर रहेगा। और इसमें बात की जाए तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ईच क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नो पेनल्टी, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिल रहा है इस एग्जाम में। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 40 मार्क्स लाना पड़ेगा इस पेपर, यानी कि अगर आप यूआर या ओबीसी हैं, सॉरी, अगर आप यूआर हैं तो मिनिमम आपको ईच पेपर में 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लिस्ट में आ पाइएगा। इसका मतलब ये होता है कि, यानी कि कट ऑफ 40 से नीचे नहीं जाएगा इस पेपर का बात करेंगे तो। ओबीसी का मिनिमम 35 नंबर रहेगा, और एस टी एस सी का बात करेगा 30 मार्क्स मिनिमम रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो ओबीसी या यूआर का जो है वो 1000 रहेगा, प्लस 180 रुपया जीएसटी चार्ज रहेगा। यही अगर एस टी एस सी का बात करेंगे तो यहाँ पे उन लोग के लिए कोई भी फी नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट, वैसे कैंडिडेट जो 30 साल से नीचे हैं वही कैंडिडेट, यानी 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपका 30 साल से नीचे होना चाहिए एज, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे युवा कैंडिडेट के लिए। वही ओबीसी का बात करेंगे तो उन लोग को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, और एस टी एस सी का बात करेंगे 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। और वही पर्सन विथ डिसेबिलिटी का बात करेंगे तो उन लोग के लिए 13 ईयर एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब बात करते हैं इसका सैलरी के लिए, कितना सैलरी इसका मिलेगा, मिलने वाला है। तो सैलरी कुछ इस प्रकार से, इसका पे स्केल जो रहेगा वो 60,000 से स्टार्ट होके 1,80,000 तक जा सकता है। यानी कि आप लोग को इसका ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 ईयर का ट्रेनिंग है।
ट्रेनिंग के दौरान आपको 60,000 रुपये पर हैंड मिल मतलब 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। तो थैंक यू।